Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have Avinash with us. अविनाश, शॉकिंग फॉर अस बिकॉज जैसे आप अपने आप को फिनाले में देखना चाहते थे, वैसे हम भी आपको फिनाले में देखना चाहते थे. क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, मैं देखना डेफ़िनेटली चाहता था क्योंकि कहीं न कहीं मैं बाहर निकला तो लोगों ने मुझे बोला कि मैं बहुत ही अलग कंटेस्टेंट था कंपेयर्ड टू अदर्स, और मेरी सोच बहुत अलग थी और मेरा टास्क को सोचने का तरीका अलग था। मेरे अंदर रिश्ते बहुत गहरे थे और जो था वो था, उसमें कुछ भी अनरियल नहीं था, कुछ भी फेक नहीं था, जो कुछ भी हुआ ऑर्गेनिकली सब कुछ हुआ। और बाहर निकल के ऐसे टैग सुन रहा हूँ मैं। अगर मैं अंदर के टैग की बात करूँ तो अंदर मुझे जहाँ जनता कहा गया, और जब मैं बाहर निकल रहा हूँ और वैसे टैग्स ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, गेम चेंजर अविनाश, तो उससे बड़ी अचीवमेंट हो ही नहीं सकती। तो मैं डेफिनेटली अपने आप को फिनाले में देखना चाहता था। बट रही बात फॉलोअर्स की, अगर वो फॉलोअर्स पे आके गेम रुकती है तो या फिर तो मुझे अग्री करना ही पड़ेगा एविक्शन से। अगर फॉलोअर्स की बात होती है तो देन यू फील कि बिग बॉस OTT इज़ नॉट अबाउट यू देन? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा फील नहीं करता। वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जिसमें अपनी अपनी पर्सनालिटी दर्शाने का हर किसी को मौका मिलता है। हाँ, अब उसमें यूट्यूबर्स और हमारी लाइफ से कोई कंपेयर नहीं कर सकता। और एक्टर्स जैसे जिया भी अंदर हैं, पूजा जी भी अंदर हैं, तो उसमें मैं वो नहीं बोल सकता कि ये अनफेयर है, बिल्कुल नहीं। अविनाश, सबसे पहले बात करते हैं आपके और एल्विश की जो लड़ाई हुई थी स्टार्टिंग से, तो फ्रॉम द डे वन जब से एल्विश आए थे, डू यू कंसिडर उस समय कि एल्विश ने आपको टारगेट बना के रखा है स्टार्टिंग ऑफ द? हाँ, वो मैं समझ गया था पहले ही दिन पे कि ये प्रीफिक्स माइंड से आया है और ये मुझे टारगेट बनाना चाहता है, और वो कह मेरे मुंह पे कुछ और रहा है कि मैं बहुत ही वीक हूँ और मुझे रोज़ करके आया है। बट वो मुझसे पंगे ले रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रांग हूँ। और जब उसे कृष्णा ने कहा कि आपने सोते हुए शेर को जगा दिया है, तो फिर अब मैं जाग गया, अब झेलो उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे झेलने पड़े। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे समझ में आने लगा कि एल्विश के अंदर कुछ तो छुपा हुआ राज है, तो वो मैंने पकड़ा। और मैंने जब एल्विश को कन्फेस करवाया तो उसने खुद माना कि हाँ, उसमें एंगर इश्यूज़ हैं। और वो इंसान बहुत अच्छा है, उसे समझाने पे जाओ ना तो वो कोई भी चीज़ 2 मिनट में समझ जाता है। तो उसके अंदर एक अलग चीज़ है जो उससे भी प्यार करना चाहिए लोगों को, कि वो समझदार इंसान है। अब अविनाश, अगर बात किया जाए शो में, कई बार ऐसा लगा कि एल्विश आपको टारगेट करते हैं और आप बहुत काफ़ी ही अपने आप को रोकने की कोशिश करते थे, आप वो एंगर नहीं दिखाना चाहते थे सभी के सामने, ऐसा क्यों? या मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आपका खुद का रिमोट कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होना चाहिए। जस्ट सिर्फ कोई टारगेट कर रहा है, जस्ट सिर्फ कोई आपको पोक कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका गुस्सा उसी वक्त निकल आए। अगर उसने पोक किया और मेरा गुस्सा उसी वक्त निकल आया, तो फिर मेरा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में हुआ ना, कायदे से। तो मुझे जब रिएक्ट करना था तब मैंने किया, जब मुझे आवाज़ उठानी थी तब मैंने उठाई। लैंग्वेज का बैरियर उसने तोड़ा, गालियाँ उसने दी। गालियाँ देने के लिए मुझे 2 सेकंड लगेंगे वापस देने के लिए, बट आई चूज़ नॉट टू, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए। वो वैसा शोकेस मैं अपने आप को करना नहीं चाहता हूँ, और मैं निजी ज़िंदगी में वैसा हूँ नहीं। अविनाश, जब आपने कहा बाप पे मत जाना, एवरीवन स्टार्टिंग कंपेयरिंग यू विद अ डॉली बिंद्रा. या आउटसाइड द बिग बॉस, एवरीवन स्टार्टिंग बिकॉज वो मोमेंट ही ऐसा था वेर यू वेंट अगेंस्ट एल्विश एंड यू सेड बाप पे मत जाना. क्या कहना चाहेंगे उस? मेरे को पता ही नहीं डॉली जी ने क्या किया था, तो आई हैव उन्होंने नो भी आइडिया। सेम डायलॉग बोला था कि बाप पे मत जाना. अच्छा। या दिस इज द पॉपुलरिस्ट फ्रॉम द मैंने बिग बॉस. मैंने मैंने नहीं देखा है ज़्यादा बिग बॉस। और जब मैं बिग बॉस मैंने साइन कर लिया, उसके बाद मैंने कुछ एपिसोड्स देखना शुरू किए, क्योंकि मैं बिग बॉस का फॉर्मेट समझना चाहता था। तो अगर ये आप किसी से कंपेयर कर रहे हो तो आई हैव नो क्लू। ओके. सो अविनाश, अगर बात किया जाए, जिया ने लास्ट मोमेंट पे, लास्ट नॉमिनेशन में आपको नॉमिनेट किया है एंड उन्होंने सभी के सामने कहा कि वो शेल्फिश बन के खेलना चाहती है. क्या कहना चाहोगे? ठीक है, अगर आपका सोचना ऐसा है कि आपको सेल्फिश बन के खेलना है, आप सेल्फिश बन के खेलिए। आप वैसे खेल के आपको लगता है आप ट्रॉफी जीत जाना चाहती हैं तो आप ट्रॉफी जीत जाना चाहिए। अगर वैसा ही रास्ता होता है ट्रॉफी जीतने के लिए, अगर आपको ऐसा सही लगता है तो आप करिए। वो आपका गेम का जो भी आप चेंज करना चाहती है वो आप गेम चेंज करिए। मैं गेम खेल रहा नहीं था फर्स्ट डे से लेकर एविक्शन तक। मैंने जो भी किया बहुत ही दिल से किया, और जहाँ दिमाग लगाना था बहुत दिमाग लगाया। टास्क में दिमाग लगाए, रिश्तों में दिल लगाए। तो जिसको जैसा ठीक लगे वो वैसा करे। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप ही खुद झेलेंगे, जैसे कि कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने ही हुआ। और मुझे फलक ने भी बोला कि ये जिया कर क्या रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने रहने दो, उसे समझने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अविनाश, जब निकल रहे थे आप तो वो उन्होंने सॉरी कहा, वो कह रही थी वो इस बात को एक्सप्लेन करना चाहती है शो के बाहर. क्या कहना है? क्यों सॉरी, किस बात का सॉरी? वो तो जब आपने मुझे नॉमिनेट किया था तो आपने इसी चीज़ पे नॉमिनेट किया था ना कि मैं एविक्ट हो जाऊं और वो बच जाएं। तो हुआ भी वही। तो आपको खुश रहना चाहिए ना, क्योंकि आपने जो सोचा वो चीज़ हो गई। आपने जो पत्ते फेंके वही निकले। तो अच्छी बात है, मैंने उसको वही बोला, देन स्टैंड बाय योर ओन डिसीजन। इसमें दुखी क्या हो रही है? मुझे फेक फीलिंग्स मत दिखाओ।
कि आपको मेरे लिए फील भी होता है और गेम भी खेलनी है और दुख भी होता है और मज़ा भी आ रहा है कि मैं बच गई। ना 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 भाई, एक जगह क्लैरिटी रखो, बेटर होगा लाइफ में। डू यू कंसिडर जिया अब अभिषेक और एल्विश के ग्रुप में जाना चाहती है, बिकॉज फिनाले करीब आ रहा है एंड शी नोज कि अभी मुझे किधर जाना है किधर नहीं। वो तो बहुत पहले से अभिषेक की तरफ जाना शुरू कर दिया था उसने, जबकि अभिषेक उसके पीठ पीछे उसके बारे में सही चीज़ें बात नहीं भी करता है और ये चीज़ जिया को पता चल गई, फिर भी जिया चोज नॉट टू रिएक्ट। मैंने खुद उसे बताया है कि मैंने ये सुना, अभिषेक तेरे बारे में ये चीज़ बोल रहा था, सिर्फ सुनी उसने। और फिर मैं देख रहा हूँ अभिषेक के साथ ही है, तो मैं समझ गया था कि भाई उसको अभिषेक के साथ ही रहना है। कोई दुनिया कुछ भी बोल दे, उसको ये लगता है कि भाई अगर बिग बॉस के घर में मैं अभिषेक के साथ रहूँगी तो उसके लिए बेटर होगा, तो वही उसने किया। मेरे हिसाब से वो अपने आप को क्यों कमज़ोर समझ रही थी मुझे समझ में नहीं आया। इंसान खुद को ही कमज़ोर समझ रहा है, उसके साथ साथ मुझे भी कमज़ोर समझ लेता है कि तू मेरे साथ आ जा, हम दोनों नॉमिनेशन में साथ में होने चाहिए, क्योंकि तू जाएगा तो मैं बच जाऊंगी टाइप उसकी सोच थी। तो वो अपने आप को कमज़ोर समझ रही है, मेरे को तो वही सोच अच्छी नहीं लगी। योर बॉन्ड विद जेड वॉज डिफरेंट, एक रियल भाईचारा हमने देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वो रियल था और वो रियल ही रहेगा। हमको घर के अंदर ही हम लोग कुछ हफ्तों में ही रियल हो गए थे, हमें लग ही नहीं रहा था हम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे भी, पर जब बात आती थी एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने की तो हम खेलते भी थे। वो कॉम्पिटिटिवनेस हमारे अंदर है और एक दूसरे के अगेंस्ट भी दिखा। उसने तो मुझे 4 बार एक साथ नॉमिनेट किए जा रहा था, मेरे पीछे ही पड़ गया था वो, और मैंने भी उसे नॉमिनेट किया। मैंने चल तू भी हो, तो वो अच्छी बात है ना, ये सारी चीज़ें आपकी दोस्ती के बीच में नहीं आती और ऐसे बॉन्ड्स बहुत ही कम मिलते हैं। वहाँ तो लोग बेकाबू बैठे हैं कि तूने नॉमिनेट किया तू मेरा दोस्त नहीं, तूने ये कि मैं कैप्टनसी नहीं दिलाई तू मेरा दोस्त नहीं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बात किया जाए अभिषेक और आपकी फाइट जो कि नेवर एंडिंग थी। अभिषेक अब हर हमेशा एक मौका ढूंढते थे आपसे झगड़ा करने के लिए, और वो बोलते भी थे कि मैं अविनाश को सुनाकर ही रहूँगा कुछ ना कुछ, हमेशा एज पे आकर बात करना, क्या कहना चाहेंगे? यार उससे उसे जो करना था उसने किया और इवेंचुअली मुझे लगा कि वो मतलब वो इवेंचुअली मैं ऐसा सोचने लगा था कि क्या बच्चा है यार ये, क्योंकि उसके झगड़ों में अगर वो ज़बरदस्ती सोच के झगड़ा करने आ रहा है तो एक वक्त पे मुझे तो ये दिख गया था कि ये बेतुका है, उसमें कुछ तुक ही नहीं था, बेसलेस था वो, और उसको मेरे को लेके कुछ है भी नहीं बोलने का। वो बार बार एक ही 36 36 36 क्या बोलेगा मुझे, तो मैं उस चीज़ से भी बोर हो गया। फिर मेरे रिएक्शन भी ख़त्म हो गए थे, मैंने ठीक है यार बोलता रहे, तू क्या करूँ मैं अब। तो वो टू सम एक्सटेंट मुझे कहीं ना कहीं रियल लगता था, फिर कहीं उसको कुछ और नहीं मिला, वहाँ टास्क में भी मेरे पे भड़क गया और फिर उसको जब मेरे से रिएक्शन नहीं मिला तो वो थोड़ा सा हिल गया था कि मतलब मैंने रिएक्ट क्यों नहीं किया। तब उसके समझ में आया कि ओके ये नहीं रिएक्ट करेगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं ज़रूरी थोड़ी रिएक्ट करूँ। Lastly, got the reaction from the Salman Khan on this age. हाँ यस, वो उन्होंने बहुत सही जवाब दिया, उसको बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि उसके बाद उसकी बोलती बंद हो गई थी और उसको उस दिन बहुत सारे जवाब मिले हैं, सिर्फ वो जवाब नहीं, उसकी लाइन लगी हुई थी उसकी जवाब की। तो वैसा दिन अभिषेक के लिए बनता था एंड ही ट्रूली डिजर्व्स दैट। और 36 का हो जाना कोई गुनाह नहीं है, वो भी 10 साल में 36 का ही हो जाएगा और उसके घर में भी और बड़े होंगे जो 36 के जगह 66 के भी होंगे, मेरे घर में भी हैं, तो किसी का 36 और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और उसको उल्टा उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि ये बंदा 18 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो वो नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि वो देखना चाहते हैं कि ये 36 का है एंड आई एम प्राउड टू बी एट 36, व्हाई नॉट। मेरे को मैक्सिमम लोगों ने यही बोला, उसने खुद नहीं बोला कि आप किसी एंगल से 36 के नहीं लगते यार। जी जी। अविनाश, हमेशा आपके और फलक के रिलेशनशिप पे कई सारे क्वेश्चंस मार्क आए। फलक की? फलक कि पलक? फलक हाँ ओके। नॉट पलक, फलक क्वेश्चंस मार्क आए, वेदर इट इज अ फ्रेंडशिप और देयर इज सम लव इन दिस? या मैं उसे अभी कोई नाम नहीं दे पाऊँगा और वी आर ऑन द सेम पेज, कोई रेस में नहीं उतरे हैं, किसी कंक्लूजन देना ही देना है। वो अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, उन्हें बहुत कुछ करना है लाइफ में, मुझे ही बहुत कुछ करना है लाइफ में। उनका बैकलॉग एक है जिससे वो अभी अभी निकली है और मेरी लाइफ का एक अलग स्ट्रगल था जिससे मैं अभी बाहर निकला हूँ। तो इट्स बेटर टू कॉन्सेंट्रेट जो हमारी लाइफ की प्रायोरिटी है, उसके बाद तुम भी यहीं हो हम भी यहीं हैं, कोई कहीं जा नहीं रहा है, तो हमारे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। अविनाश, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जब स्टार्टिंग ऑफ द डे में पलक आपके साथ थी तो आप काफ़ी शांत रहते थे, यू वांट, आप हमेशा अपने आप को कंट्रोल करते थे, आप चाहते थे कि आप झगड़ा ना करें, पर एक पॉइंट पे गुस्सा निकल गया था, क्या कहना चाहिए? वो निकलेगा ही, उन्होंने पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े और वही लैंग्वेज यूज़ की मेरे सामने और वही वर्ड्स कुछ ज़बरदस्ती यूज़ किए कि तुम तो समझते ही नहीं हो। चलो कम से कम 7 हफ्ते रहने तो दिया, लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सुनता है और कौन समझता है, तो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब वो झगड़े थे तो थे, वो फीलिंग थी तो थी, वो मतलब ज़रूरी थोड़ी अगर कोई मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसका डोमिनेंस झेलूँ।
आशिका भाटिया ने भी आप पे कई सारे टैग्स दिए हैं, उनको लगता है कि आपने कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाला है शो में, क्या कहना चाहेंगे? अब यार वो उनको जैसा लगता है वो ठीक उन्हें ही लगे। अब मैंने अगर कुछ नहीं किया होता तो मुझे गेम चेंजर अविनाश या फिर मैं जब से बाहर निकला हूँ मुझे लोगों ने यही बोला है कि यू हैव लेफ्ट अ मार्क ऑन द शो कॉल्ड बिग बॉस, और इतनी डिग्निटी के साथ भी खेला जा सकता है वो हमने सोचा नहीं था। और आपने एक नई साइड दिखाई है बिग बॉस को कि ऐसा भी खेला जा सकता है। अगर वैसा ना देखने के बजाय लोगों का ये सोचना है, स्पेशली कंटेस्टेंट जो आप घर में रह चुके हो, उनका ये सोचना है कि अगर मैं कुछ नहीं करता तो बॉस फिर आपको पता नहीं क्या दिखता है लाइफ में। आई सीरियसली डोंट हैव वर्ड्स टू से, क्योंकि मैं तो 7 हफ्ते अच्छे से रह के आया हूँ। कहीं ना कहीं ये शो ही 6 हफ्ते का था, मैं तो 7 हफ्ते रह के आया हूँ। यू कंसिडर कि अभिषेक थोड़े इनसिक्योर है एल्विश को लेकर? बिल्कुल है। जब से एल्विश आया है तब से अभिषेक इनसिक्योर दिखता है। अगर वो इनसिक्योर नहीं होता तो अपनी माँ के साथ ये सारी बातें करता नहीं। दूसरा, वो ज़बरदस्ती अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करता है जाकि वो दिखे। मतलब एल्विश का पॉइंट है, एल्विश समझ के चुप हो चुका है, बात अभिषेक वापस कंटिन्यू करना चाह रहा है। मैं उससे पूछ भी रहा हूँ तू क्यों बोल रहा है, एल्विश को प्रॉब्लम थी ना। तो बोलता नहीं नहीं वो अपना पीओवी समझा नहीं पाया। मैंने उसके पास जबान है, उसको समझाने दे, तू ज़्यादा बीच में मत घुस। मनीषा कैप्टन बन गई तो बीच में घुस रहा है, वो एल्विश समझा नहीं पा रहा है तो बीच में घुस रहा है। तो वो ठीक है, वो इनसिक्योर है, वो दिखता है उसके चेहरे पे। और जितना फॉलोअर वो इंसान करता है ना, वो वहीं से आता है, इनसिक्योरिटी से ये सारी चीज़ें आती है। एल्विश और अभिषेक दोनों के जो फैन फॉलोइंग्स है वो आपको ट्रोल किए इंस्टा पे अलग अलग मीम्स बना के, क्या कहना चाहेंगे? उन्हें करने दो, मैं रियल लाइफ में ट्रोल हो चुका हूँ। तो ये इंस्टाग्राम की ट्रोलिंग और यूट्यूब की ट्रोलिंग से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने रोस्टिंग रियल लाइफ में झेली है, तो ये कोई रोस्टिंग नहीं है मेरे लिए। तो उन्हें जो ठीक लगता है वो करें। और मुझे उनसे हीरोइन से कोई एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देखता भी नहीं हूँ और ना ही उसकी कोई तवज्जो देता हूँ रियल लाइफ में। बाकी अभिषेक और एल्विश दोनों ही अच्छे इंसान हैं। एल्विश मुझे ज़्यादा समझदार लगता है और दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और विश देम लोड्स एंड लोड्स ऑफ लक फॉर द फिनाले। और आई होप उनमें से कोई जीते। और पूजा जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए तो पूजा जी ही जीतनी चाहिए, बट अगर उनमें से भी कोई जीतता है तो जो बेस्ट है वो जीत जाए। व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? इज देयर एनीथिंग ओटीटी और अ टीवी? यार अभी तो बाहर निकला हूँ, बाल कटाने का टाइम नहीं है। तो वो देखते हैं अभी क्या आता है। आई नो समथिंग गुड शुड बी कमिंग ऑन माई वे, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। सो अविनाश, वन मैसेज फ्रॉम फॉर ऑल द फैंस हु कीप लविंग यू। यार मैं अपने सारे फैंस और ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि इतने साल हो चुके हैं मेरी जर्नी को और आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है। बिग बॉस के शो में भी आपने मेरी रियल साइड जानी, अब आपको पता चल गया है कि मैं रियली कैसा हूँ। तो मुझे ना बहुत खुशी हो रही है अपना रियल साइड आप लोगों को दिखाना। और जिस तरीके से आपने मुझे ये हैशटैग्स दिए हैं जो मैं बाहर निकल के देख रहा हूँ, गेम चेंजर अविनाश, सो थैंक यू सो मच। और आपका साथ देने के लिए, आपका मुझे उस कदर समझने के लिए कि हाँ मैं कुछ कर पाऊँगा उस गेम में, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Avinash, for giving your precious time and all the best. थैंक यू। Thank you.